नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़। और इस सीरीज़ के अंतर्गत हम उत्तराखंड की जो विभिन्न वन लाइनर बुक्स आती हैं उनको सीरियल वाइज कवर कर रहे हैं अतिरिक्त तथ्यों के साथ। और सबसे पहले हम नोट्स पब्लिकेशन की जो सिंगल वन लाइनर बुक है उसको कवर कर रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का 15वां पार्ट है। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, आप उनको और अन्य वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पौड़ी गढ़वाल में पानी की कमी को दूर करने के लिए पानी राखो आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? सही आंसर है सच्चिदानंद भारती के द्वारा चलाया गया था। अब दो तीन बातें याद रखनी है कि जो पानी राखो आंदोलन था कहाँ चला था? पौड़ी गढ़वाल के उफरेखाल गांव में ये आंदोलन चला था। और इसको चलाया किसने? सच्चिदानंद भारती ने। और कब चलाया था? तो आपको याद रखना है 1989 में। ठीक है, कहीं पर 1980 भी मिलता है, वो गलत है। आपको पहला रेफरेंस 1989 को ही देना है। नेक्स्ट है, सच्चिदानंद भारती द्वारा लोक विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? देखिए, सच्चिदानंद भारती ने 1982 में दूधातोली लोक विकास संस्थान इसकी स्थापना करी थी। सीधा पूछेगा किसने स्थापित किया, आप बताएंगे सच्चिदानंद भारती। कब करी? 1982 में। नेक्स्ट है, गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? सही आंसर है गुजरू आंदोलन को। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। गढ़वाल का बारदोली गुजरू को कहा जाता है और उत्तराखंड या कुमाऊं का बारदोली सल्ट को कहा जाता है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गुजरू आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? गुजरू आंदोलन के प्रेरणता या गुजरू आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? ये किया था राम प्रसाद नौटियाल ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है कि गढ़वाल का बारदोली किसे कहते हैं। हो सकता है अगली बार ये पूछ ले कि गढ़वाल के बारदोली कहे जाने वाले गुजरू का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम प्रसाद नौटियाल। ये भी 1942 के समय ही हुआ था। ठीक है, ये आंदोलन भी। नेक्स्ट है, एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित रांसी स्टेडियम कहां स्थित है? यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। आपको पूछा गया था रांसी स्टेडियम कौन से जनपद में है, तो ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और ये एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है। पहले पर कौन है? हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला में स्टेडियम है वो पहले नंबर पर है। नेक्स्ट है, प्रदूषण मुक्त शांत पर्यटन स्थल खिरसू कहाँ स्थित है? यह भी पेपर में पूछा जा चुका है। आपको पूछा गया था ये पर्यटन स्थल जो खिरसू है कहाँ पर है, तो ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है। नेक्स्ट है, गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? इस पे भी मार्क कर देना, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताते हुए चलता रहता हूं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया और किसके ज्यादा चांसेस हैं पूछे जाने के, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते हैं। गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोट द्वार को कहा जाता है। अगर हम कुमाऊं के प्रवेश द्वार की बात करें तो वो काठ गोदाम को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कोटद्वार को लैंसडाउन सड़क मार्ग से किस वर्ष जोड़ा गया था? तो देखिए, कोटद्वार को लैंसडाउन से जोड़ा गया था सड़क मार्ग से 1909 में जोड़ा गया था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। ठीक है, किस वर्ष जोड़ा गया? 1909 में। नेक्स्ट है हमारा, कोटद्वार नगर निगम कब बनाया गया था? कोटद्वार नगर निगम आपका कब बनाया गया? 2017 में इसे बनाया गया था। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अगर कोटद्वार नगर पालिका की बात करें तो ये आपके कब बनाई गई थी? 1951 में। नेक्स्ट है हमारा, गढ़वाल का ग्रास्टिंगगंज किसे कहा जाता है? गढ़वाल का ग्रास्टिंगगंज ये कहा जाता है कोटद्वार को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, कोटद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोटद्वार जो है यहां खो नदी के तट पर बसा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो पौड़ी गढ़वाल में एकमात्र रेलवे स्टेशन है कोटद्वार। नेक्स्ट है हमारा, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसे जाना जाता है? स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड ये भी कोटद्वार को कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। कोटद्वार को लेकर कई सारे प्रश्न आपके बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, कर्ण आश्रम
किन पर्वतों के मध्य में स्थित है? तो कर्णाश्रम जो है ये आपका कौन से पर्वतों के बीच में है? हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य में स्थित है आपका कर्णाश्रम। ठीक है, ये पूछा जाता है। तो कौन कौन से पर्वतों के बीच में स्थित है कर्णाश्रम, हेमकूट और मणिकूट? और कौन सी नदी के तट पर है अगर ये पूछा जाए तो जो कर्णाश्रम है ये आपका मालिनी नदी के तट पर स्थित है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो कर्ण आश्रम है ये कौन सी नदी के तट पर है? मालिनी नदी के तट पर। नेक्स्ट है, कर्णाश्रम का वर्तमान नाम क्या है? कर्णाश्रम का वर्तमान नाम है चौका घाट, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास ने कर्णाश्रम को क्या कहा था? देखिए, कालिदास ने कर्णाश्रम को क्या कहा था? किसलय प्रदेश कहा था। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, लैंसडाउन का पुराना नाम क्या था? देखिए, लैंसडाउन का पुराना नाम था कालो डांडा या कालो का डांडा इसका पुराना नाम था। ठीक है, जब यहां पर गढ़वाल राइफल्स आई उसके बाद 1890 में जो भारत का वायसराय था लैंसडाउन, उसने यहां का दौरा किया और उसी के नाम पर इसका नाम फिर लैंसडाउन चेंज कर दिया गया। तो नाम परिवर्तन कब हुआ? 1890 में। और पहला नाम क्या था इसका? कालो डांडा या कालो का डांडा इसका पुराना नाम था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गढ़वाल राइफल का कमांड ऑफिस कहाँ स्थित है? तो गढ़वाल राइफल्स का जो कमांड ऑफिस है ये लैंसडाउन में स्थित है। अगर हम गढ़वाल राइफल्स के बारे में बात करें, गढ़वाल राइफल्स की स्थापना आपको पूछी जाती है तो आपको डेट याद रखनी है, 5 मई 1887 को गढ़वाल राइफल्स की स्थापना होती है। ये स्थापना इनकी अल्मोड़ा में होती है। ठीक है, कहां पर? अल्मोड़ा में। इन्हें लैंसडाउन कब लाया गया? गढ़वाल राइफल्स को जो हेडक्वार्टर है इसे नैनीताल जो लैंसडाउन है कब बनाया गया? तो उसी साल 1887 में 4 नवंबर 1887 को जो गढ़वाल राइफल्स थी इसे लैंसडाउन में लाया गया। तो स्थापना पूछेगा 5 मई 1887 अल्मोड़ा। लैंसडाउन में कब आए? 4 नवंबर 1887। तो दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा, लैंसडाउन की पुरानी इमारत गढ़वाली मैस कब बनी थी? तो लैंसडाउन की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है गढ़वाली मैस और ये बनी थी 1888 में। ठीक है, लैंसडाउन में सेंट मैरिज गिरजाघर किसके द्वारा बनाया गया था? देखिए, लैंसडाउन में जो गिरजाघर है सेंट मैरिज गिरजाघर, इसका निर्माण ए यूम के द्वारा बनाया गया और ये 1895 में बना था। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कब बना? 1895। किसने बनवाया? ए यूम के द्वारा बनाया गया था। आपको याद होगा जब हमने देहरादून जनपद के बारे में पढ़ा, देहरादून से रिलेटेड प्रश्नों को देखा, हमने वहां पर एक प्रश्न देखा था कि चक्राता की स्थापना किसने करी थी? तो वहां पर एक नाम आया था कर्नल यूम का। ठीक है, तो हो सकता है ये कर्नल यूम और ये यूम और जो कांग्रेस का संस्थापक था ए.ओ. यूम, हो सकता है तीनों एक हो, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है, कांग्रेस की स्थापना भी यूम ने करी, चक्राता की स्थापना और लैंसडाउन के अंदर जो गिरजाघर है इसकी स्थापना भी यूम के द्वारा करवाई गई थी। नेक्स्ट है, लैंसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, जो गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक है या यूं कहें गढ़वाल राइफल्स युद्ध स्मारक, इसकी स्थापना 1923 में होती है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, 4 नवंबर 1887 में लैंसडाउन छावनी को किसके नेतृत्व में बसाया गया था? तो लैंसडाउन छावनी की स्थापना भी 1887 में, और इसे कब बसाया गया? 4 नवंबर को, जब गढ़वाल राइफल्स यहां पर आई थी। किसके नेतृत्व में आई? कर्नल मैनवेरिंग के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, दुगड्डा किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दुगड्डा जो है ये आपके लंगूर और सिलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, लंगूरगाड़ और सिलगाड़ नदी दोनों का संगम होता है दुगड्डा में। नेक्स्ट है, दुगड्डा का प्राचीन नाम क्या था? दुगड्डा का प्राचीन नाम था नाथोपुर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और दुगड्डा को बसाने का श्रेय किसको जाता है? तो पंडित धनीराम मिश्र के द्वारा दुगड्डा बसाया गया था। तो इनका नाम भी पेपर में पूछा जाता है। दुगड्डा लंगूरगाड़ सिलगाड़ नदियों के संगम पर है। यही दोनों नदियां आगे जाकर मिलती हैं, जहां पे ये मिली हैं दुगड्डा में, फिर आगे ये खो नदी के नाम से बहती हैं। ठीक है, दुगड्डा का प्राचीन नाम नाथोपुर और दुगड्डा बसाया किसने था? धनीराम मिश्र ने। नेक्स्ट है, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत
किसके द्वारा की गई थी? देखिए, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत भवानी सिंह रावत के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन इनको लेकर प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। देखिए, भवानी सिंह रावत जो थे ये चंद्रशेखर आजाद के दोस्त थे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद की एक पार्टी उस समय थी HSRA। ठीक है, तो पूछा जाता है राज्य से चंद्रशेखर आजाद जी की जो पार्टी थी HSRA, इसके एकमात्र सदस्य कौन थे? तो वो थे भवानी सिंह रावत। ठीक है, और इनके साथ 1930 में चंद्रशेखर आजाद दुगड्डा भी आए थे। तो ये भी पूछा जा सकता है किस वर्ष आए थे, उनके मित्र कौन थे, उनके संगठन के एकमात्र सदस्य कौन थे, और दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने करवाई? तो सबका आंसर है भवानी सिंह रावत। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद दुगड्डा कब आए? 1930 में। अगर पूछा जाए जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा कब आए, तो ये पहली बार 1930 में आए, दूसरी बार 1945 में आए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, किस देवता को गढ़वाल में न्याय का देवता कहा जाता है? तो गढ़वाल में न्याय के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? सही आंसर है कंडोलिया देवता को। राहु देवता की पूजा पौड़ी के किस गांव में होती है? तो देखिए, राहु देवता की पूजा पौड़ी के पैठानी गांव में होती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पौड़ी के किस गांव में राहु की पूजा की जाती है? पैठानी गांव में। कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कमलेश्वर मंदिर पुत्रदाता मंदिर के रूप में प्रसिद्ध यहाँ आपके श्रीनगर में स्थित है। बैकुंठ चतुर्दशी को यहाँ पर एक प्रसिद्ध मेला भी लगता है। ठीक है, प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, जो प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर है ये आपके श्रीनगर में है और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब यह मंदिर को लेकर भी आपसे प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न तो यही, कहां पर है? श्रीनगर में। कौन सी नदी के तट पर है? अलकनंदा नदी के तट पर। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि जैसे जैसे दिन गुजरता है इस मंदिर की जो मूर्ति है उसमें बदलाव होता है। तो प्रश्न बन सकता है कि ऐसा मंदिर कौन सा है? धारी देवी मंदिर, जो कि अलकनंदा के तट पर स्थित है। और यह मंदिर किसे समर्पित है? तो काली देवी को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट है, दनगल मेला कहाँ लगता है? देखिए, दनगल मेला जो है ये आपके सतपुली या सतपुली के निकट लगता है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका है कि प्रसिद्ध दनगल मेला कहाँ लगता है? ये आपके सतपुली में लगता है। और किस अवसर पे लगता है? तो महाशिवरात्रि के अवसर पर इस मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट है, भुवनेश्वरी देवी मेला कहाँ लगता है? देखिए, भुवनेश्वरी देवी मेला ये आपके पौड़ी में लगता है। ठीक है, और कुछ दिन पहले जब हमने टिहरी से जुड़े हुए प्रश्नों को देखा तो वहां पर मैंने आपको सारे जो मिलते जुलते नाम थे उनको क्लियर करवाया था। अगर आपने वहां पे नोट किया होगा तो जैसे ही हमने यहाँ पर भुवनेश्वरी देवी मेला के बारे में बात करी, आपको सारी चीज़ें दोबारा से रिकॉल हो गई होंगी। हमने क्या पढ़ा था वहां पर? टिहरी में एक मंदिर है चंद्रबदनी मंदिर। इस चंद्रबदनी मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है, भुवनेश्वरी पीठ किसे कहा गया है स्कंद पुराण में? चंद्रबदनी मंदिर को। भुवनेश्वरी महिला आश्रम ये कहां पर है? ये भी आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है, जिसे स्वामी मनमंथन ने स्थापित किया था 1977 में। ठीक है, तो दो भुवनेश्वरी हमने पढ़ ली। तीसरी चीज, भुवनेश्वरी देवी मेला ये आपके पौड़ी में लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कालागढ़ बांध परियोजना किस नदी पर बनी है? देखिए, जो कालागढ़ बांध परियोजना है ये आपके पश्चिमी रामगंगा नदी के ऊपर बनी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कालागढ़ बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? पश्चिमी रामगंगा के ऊपर ये परियोजना बनी हुई है। ठीक है, जिसे हम कालागढ़ बांध भी कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है किस नदी पर है? पश्चिमी रामगंगा। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें, क्योंकि काफी प्रसिद्ध बांध है, इसको लेकर प्रश्न बनते रहते हैं। कालागढ़ बांध की ऊंचाई है 126 मीटर। अगर हम उत्तराखंड के जो कुछ प्रमुख बांध हैं उनकी ऊंचाई की बात करें तो टिहरी जो बांध है उसकी ऊंचाई सभी जानते हैं 260.5 मीटर। जो किसाऊ बांध है, टोंस नदी के ऊपर बना हुआ किसाऊ बांध, इसकी ऊंचाई है 253 मीटर। ठीक है, जो लखवाड़ बांध है यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है, इसकी ऊंचाई है 204 मीटर। और जो कोठार बांध है कोसी नदी के ऊपर बना हुआ, इसकी ऊंचाई 155 मीटर। कालागढ़ बांध की ऊंचाई हमने देखी 126 मीटर। नेक्स्ट है, मरोड़ा परियोजना किस नदी पर बनी है? देखिए, मरोड़ा परियोजना आपके पौड़ी में है और ये आपके नयार नदी के ऊपर बनी है।
उतियासू बांध परियोजना या उतियासू बांध पौड़ी गढ़वाल में किस नदी पर है? तो उतियासू बांध हम कई बार देख चुके हैं, ये आपके अलकनंदा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है दुनाव जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? देखिए दुनाव जल विद्युत परियोजना आपके नयार नदी पर है। और अगर पूछा जाए कौन सी वाली नयार, क्योंकि दो एक जैसे नाम हैं तो पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर पूछा जाए दुनाव जल विद्युत परियोजना और एक है दुजाऊ जल विद्युत परियोजना, ठीक है, ये दो हैं, दुनाव और दुजाऊ। दुनाव वाली आपकी जो है पूर्वी नयार नदी पर है, दुजाऊ आपकी पश्चिमी नयार नदी पर है और दोनों की दोनों पौड़ी में स्थित हैं। पौड़ी स्थित चीला परियोजना किस नदी पर बनी है? तो चीला परियोजना पौड़ी में है और ये गंगा नदी पर बनी है। नेक्स्ट है तरुण कुमाऊं पत्रिका का संपादन वर्ष 1922 में बैरिस्टर मुकुंदीलाल द्वारा कहां से किया गया था? अब देखिए ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। जो तरुण कुमाऊं समाचार पत्र है इसका प्रकाशन बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने किया था और कहां से किया था? लैंसिडॉन से। और कब किया था? 1922 से। तो ये चारों फैक्ट आपको याद रखने हैं, तरुण कुमाऊं, 1922, मुकुंदीलाल और लैंसिडॉन, ठीक है। यहाँ जो पत्र था ये यंग इटली जो समाचार पत्र आता था उसकी तर्ज पर इसे निकाला गया था। नेक्स्ट है हमारा गणदेश समाचार पत्र का प्रकाशन कोटद्वार से किस वर्ष हुआ था? तो गणदेश समाचार पत्र कहां से आता था? कोटद्वार से। और कब आना शुरू हुआ? 1928 में इसकी शुरुआत होती है। और कौन इसके संपादक थे? तो कृपाराम मिश्र इसके संपादक थे, ठीक है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। गणदेश समाचार पत्र 1928, कोटद्वार, कृपाराम मिश्र। नेक्स्ट है हमारा लैंसिडॉन से हितैषी समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो देखिए लैंसिडॉन से जो हितैषी समाचार पत्र था इसका प्रकाशन 1935 में शुरू हुआ था, ठीक है। और इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे राय बहादुर पीताम्बर दत्त पसबोला, ठीक है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। डायरेक्ट आपको पूछ लेगा हितैषी समाचार पत्र कहां से आता था? लैंसिडॉन से। कब आता था? 1935। और किसने निकाला? पीताम्बर दत्त पसबोला ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कर्मभूमि का संपादन भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया ने लैंसिडॉन से कब किया था? तो एक ही प्रश्न से आपके कितने सारे क्वेश्चन बन गए और इसको भी प्रीवियस ईयर मार्क कर देना, पीछे पूछा जा चुका है ये, ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो कर्मभूमि समाचार पत्र आपके कहां से आता था? लैंसिडॉन से। किसने निकाला? भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया ने। और इसका प्रकाशन 1939 से शुरू हुआ। नेक्स्ट है गढ़ गौरव समाचार पत्र का संपादन कहां से शुरू हुआ था? तो गढ़ गौरव समाचार पत्र ये आपके कोटद्वार से आता था, 1975 में शुरू हुआ। और इसकी शुरुआत किसने करी थी? तो कुंवर सिंह नेगी के द्वारा इसे निकाला गया था। इंपॉर्टेंट है, गढ़ गौरव समाचार पत्र कोटद्वार 1975, कुंवर सिंह नेगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्र का कहां से प्रकाशित होता था? तो जो राष्ट्रीय ज्वाला नाम का एक समाचार पत्र है ये आपके दुगड्डा से आता था। और एक और समाचार पत्र अंतर ज्वाला, ठीक है, राष्ट्रीय ज्वाला और अंतर ज्वाला ये दोनों समाचार पत्र आपके कहां से आते थे? दुगड्डा से आते थे। जो ये राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्र है ये 1972 में शुरू हुआ कैलाश बंसल के द्वारा। और जो अंतर ज्वाला समाचार पत्र है ये 1964 में शुरू हुआ शरद कुमार जैन के द्वारा। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय ज्वाला, अंतर ज्वाला ये दोनों समाचार पत्र आपके दुगड्डा से आते थे। नेक्स्ट है हमारा गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन की स्थापना कब की गई थी? यानी कि यहाँ पर जीएमओयू की बात हो रही है, गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन, इसकी स्थापना कब की गई? 1941 में। और कहाँ पर? कोटद्वार में इसे स्थापित किया गया था, ठीक है। तो गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड ये बना 1941 में कोटद्वार में। और अगर हम कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन की बात करें, KMOU की बात करें, तो ये आपके बना 1939 में। और ये पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। 1939 में कांट गोदाम में ये बना था। तो दोनों आपको याद रखने हैं, गढ़वाल वाला 41 में बना, कुमाऊं वाला 39 में बना। कुमाऊं वाला पूछा जा चुका है, गढ़वाल वाला पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट है देवलगढ़ को गढ़वाल के राजा अजयपाल द्वारा राजधानी कब बनाया गया था। तो देखिए जो पंवार वंशीय राजा थे अजयपाल, इन्होंने देवलगढ़ को राजधानी 1512 में बनाया था। हालांकि अलग अलग जगहों पर इनका अलग अलग मिलता है। जो वेबसाइट है पौड़ी की वहां पर 1506 मिलता है कि 1506 के करीब इन्होंने देवलगढ़ को राजधानी बनाया। और BS नेगी जी की अगर हम बुक की बात करें तो 1515 यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन जो ज्यादा देखने को मिलता है अलग अलग बुक्स में अगर हम बात करें, और जब हमने पंवार वंश की हिस्ट्री भी पढ़ी थी तो हमने वहां पर 2 ही वर्ष पढ़े थे राजधानी चयन के, 1512 और 1517। 1512 में राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर देवलगढ़ में आती है और 1517 में राजधानी देवलगढ़ से हटाकर श्रीनगर में जाती है। तो आपको पहले इन्हीं को याद रखना है। नेक्स्ट है राजराजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर कहां स्थित है। राजराजेश्वरी देवी का जो प्राचीन मंदिर है यह आपके देवलगढ़ में स्थित है। प्राचीन स्मारक सोम का भांडा कहां स्थित है, तो यह भी आपके देवलगढ़ में स्थित है। पौड़ी जनपद में एकमात्र, अच्छा ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम ऊपर पढ़ चुके हैं। पौड़ी का एकमात्र रेलवे स्टेशन कौन सा है, वो कोटद्वार है। अगर पूछा जाए कोटद्वार रेलवे स्टेशन बनाया कब गया था, इसका निर्माण कब हुआ, तो इसको लेकर आपको 2 वर्ष याद रखने हैं। बुक्स में इसके वर्ष 1889 और 1890 ये दोनों देखने को मिलते हैं, तो आपको दोनों को ही याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन के आधार पर इसको आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है, कोटद्वार रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है गढ़वाल हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है विशंबर दत्त चंदोला जी को। नेक्स्ट है हमारा पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने किस वर्ष में नंदा देवी चोटी का सफल आरोहण किया था। देखिए उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी चोटी, और इसका सफल आरोहण किया हर्षवंती बिष्ट के द्वारा 1981 में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इनका संबंध भी कहाँ से है, पौड़ी से इनका संबंध है, ठीक है। और अभी हम पौड़ी से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर देख रहे हैं। तो जो हर्षवंती बिष्ट हैं ये किससे संबंधित है, पर्वतारोही है, पौड़ी गढ़वाल की हैं, और इन्होंने जो सर्वोच्च चोटी है इसका सफल आरोहण कब किया, 1981 में। इनको लेकर आपको एक चीज और याद रखनी है, करंट अफेयर का प्रश्न बन सकता है। देखिए भारत के अंदर जो देश का सबसे बड़ा पर्वतारोहण संस्थान है जिसे हम कहते हैं IMF, ठीक है, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है हर्षवंती बिष्ट। 2021 नवंबर में ये बनी थी। तो करंट अफेयर का प्रश्न बन सकता है कि जो IMF है, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, हर्षवंती बिष्ट। कब बनी, नवंबर 2021 में। IMF की स्थापना की बात करें तो ये आपका 1958 में बना था, और ये देश में सबसे बड़ा पर्वतारोहण संस्थान है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, अजीत डोभाल का संबंध किस जनपद से है। काफी आसान प्रश्न है। अजीत डोभाल जो कि अभी वर्तमान में भारत के सुरक्षा सलाहकार हैं, आप जानते हैं 2014 से ये इस पद पर बने हुए हैं। इनका संबंध पौड़ी गढ़वाल के घीणी नामक गांव से है, ठीक है। तो घीणी गांव से इनका संबंध है, आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज का। आज हमने पार्ट 15वां यहाँ पर कवर किया। 750 प्रश्नों को हम कवर कर चुके हैं, और अगर आप अतिरिक्त तथ्यों को भी मिला दें तो आपको नंबर जो है 750 से कई ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, और सीरियल वाइज हम कवर कर रहे हैं, पूरी बुक को कवर करेंगे, इसके बाद जो अदर आते हैं उनको भी देखेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, इससे अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आपको बस एक लाइक करना है, वीडियो को एक शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।